फिर सुमंती जी को यहाँ से विदा किए घाट से। और अब सामने देखते हैं कि आगे चलना है तो एक ही नाव है, प्रातः काल का समय था और एक नाव है, चलाने वाला दूर खड़ा है। नाव तो एक है लेकिन चलाने वाला एक है, वो भी वो दूर खड़ा है। दूर क्यों खड़ा है? केवट नाव के पास में क्यों नहीं खड़ा है? जो ड्राइवर होते हैं बस के, गाड़ी के, वो गाड़ी के पास में खड़े होते हैं ना, वाहन के पास खड़े होते हैं। चलाने वाला चालक जिसको कहा जाता है वो कहाँ होता है? साधन के पास में होता है, अभी तो सवारी पैसेंजर आएंगे। लेकिन ये वो साधन है नाव जो चलाने वाला दूर खड़ा है। क्यों दूर खड़ा है? क्या कारण है? क्योंकि वह जानता है। केवट क्या जान रहा है तो अनपढ़, लेकिन जानता है क्या? कि सारा संसार इनको बुलाता है कि राम मेरे आ जाओ, प्रभु जी मेरे आ जाओ, आकर के इस दास के घर पे अरे अपना भोग लगा जाओ, राम मेरे आ जाओ। सब कोई संसार राम जी को बुलाता है, भगवान को बुलाता है। सारा संसार किसको बुलाता है? भगवान को बुलाता है, ठाकुर जी को बुलाता है। स्तुति करके, भजन करके, कीर्तन करके भगवान को ही तो बुलाते हैं। सारा संसार भगवान को बुलाता है, लेकिन आज भगवान केवट को बुलाएंगे। इसलिए केवट दूर खड़ा है कि जो सारा संसार भगवान को बुलाता है, आज वह भगवान है मुझे बुलाएंगे, बस मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, इसलिए दूर खड़ा है। राम जी देखे कि चलाने वाला तो दूर खड़ा है, तो राम जी ने क्या किया? इशारे से केवट भैया को बुलाया। कैसे? हे केवट भैया, नाव के निकट आ जाओ और अपनी नैया में हम सबको बिठा करके गंगा के पार कर दो। क्या कहा जाता है? मानस में बाबा लिखते हैं कि मांगी नावन केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, नाव न केवट आना, चरण कमल रज सब कहु कहाई, चरण कमल रज कहु हम कहाई, चरण कमल रज सब कहु कहाई, चरण कमल रज सब कहु कहाई, मानस करानी मोर कछु आहई, मानस करानी मोर कछु आहई,
भई नारी सुहाई पाहन तेन काटी कठिनाई छुअत सीता भई नारी सुहाई पाहन तेन काटी कठिनाई ही प्रतिपालऊ सब परिवार नहीं जाने प्रभु और कबारू जो प्रभु पार अवसी का चहु जो प्रभु पार मुहि पद पदुम पखार न कहूँ मुहि पद पदुम पखार न कहूँ मोहि पद पदुम पखार न कहूँ मोहि पद पदुम मोहि पद पदुम पखार न कहूँ मोहि पद पदुम आह मोहि पद पदुम पखार न कहूँ मांगी नाव न केवट आना मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने क्या मंगाया? आपके ध्यान भटक रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया मैया? फिर ध्यान क्यों भटक रहे हैं? इतने अच्छे प्रसंग चल रहे हैं कथा के और आपके ध्यान भटक रहे हैं। सोचिए, भटकना ध्यान का, हृदय आत्मा से कथा प्रसंग छूटना, बहुत पीछे चले जाना है। हाँ? जब तक बैठे हो ना तो यूं मुझे देख करके ना बैठो। जब तक बैठो कथा प्रसंग में तो मुझे देख करके ना बैठा जाए। किसको देख करके? अपने भगवान का ध्यान करके, अपने भगवान को देख करके, हृदय से भगवान का सुमिरन करके, उनका ध्यान मन में बना करके तब कथा प्रसंगों को सुना जाए और तभी कथा का सार्थकता निकल करके जीवन में आता है। और यदि चित्त मन कथा से भटक गया, हाँ, तो फिर तो हो गया, फिर इस बैठने का मतलब नहीं। हाँ, हम जितने भी हम सब बैठे इस राम जी की पावन कथा में ना, 10-20 जो भी हैं, 25-50 जो भी हैं, पर्याप्त है। मुझे बहुत बड़े भीड़ की आवश्यकता नहीं मैया, बहुत बड़े भीड़ आए, खूब पंडाल हो तभी हो, है? नहीं, जितना ये ठाकुर जी ने दिया है पर्याप्त है। राम जी की कथा भीड़ के लिए नहीं होती। भीड़ तो नाच गाने के लिए होता है। जहाँ पर नाच हो, गाना बजाना हो, कोई नर्तकी आए नाचे तो वहाँ पर भीड़ होता है, स्वाभाविक है ये बात। लेकिन जहाँ पर धर्म की, मर्यादा की, संस्कार की कथा जहाँ पर बताई जाती है वहाँ पर भीड़ नहीं आती है। अब वहाँ पर कौन आते हैं? वहाँ पर व्यभिचारी नहीं आते हैं। कौन आते हैं वहाँ पर? जहाँ धर्म कार्य हो, कथा प्रसंग हो, भागवत हो, शिव महापुराण हो, राम जी की कथा हो, माता रानी की कथा हो, जो भी कथा हो, भजन कीर्तन आरती पूजन जो भी हो, वहाँ पर कौन आता है? तो एक सच्चा भक्त होता है, साधक होता है, वही आता है। समझ रहे हैं ना? तो आप सब तो साधक हैं, भक्त हैं, तो भक्तों का ध्यान भटक जाए तो कुछ समझ में आई नहीं बात है? ध्यान में बैठा जाए। और बार बार बताया जाता है कि आप जहां पर बैठे हो ना,
जिस स्थान में भगवान की कथा में बैठे हो, ये आपके जीवन का तप है। आप तपस्या कर रहे हो। एक वो तपस्या होती थी जो अपने घर को छोड़ छाड़ करके, माया से निर्मित होकर के छोड़ छाड़ करके वन में जाते थे और धूप गर्मी बरसात सहते थे और कई कई हजार वर्ष तक तपस्या करते थे। तब जा करके उनको क्या मिलता था? हाँ, वरदान मिलता था। और हमें आप तो सुंदर भगवान के ठंडे ठंडे मौसम में, हाँ, छाया में भगवान के अपने घर के आसपास ही भगवान की कथा में बैठे हैं, तप रहे हैं। और तप नहीं रहे हैं तो ठंडा मौसम है, कहाँ तप रहे हो? तप का मतलब होता है तपना, ताप। हाँ? हम तो आप बस आनंद में बैठो, बस हो गया, क्योंकि आप भगवान के ध्यान में बैठे। और मन चित्त अगर भटक गया फिर कथा का रस ही समाप्त हो गया। यहां चल रहा है प्रसंग, मांगी नाव न केवट आना। केवट भैया से राम जी नैया को किनारे मंगाते हैं और केवट भैया कहता है ना, मैं नहीं लाऊंगा। दर्शन करिए, सारा संसार भगवान से मांगता है, सारा संसार भगवान से मांगता है कि भगवान दे दो दे दो। आज भगवान केवट भैया से नाव मंगा रहे, किनारे आ जाओ। लेकिन अद्भुत बात है ना भैया, आज भगवान केवट से नैया मंगा रहे हैं कि अपनी नैया किनारे लेके आ जाओ। और केवट कहता है क्या, मैं नहीं लाऊंगा। भगवान को मना कर दिया, मैं नहीं लाऊंगा। भगवान जीवन में आपसे यदि कुछ मांगे तो आप मना कर दोगे क्या? नहीं। लेकिन केवट मना कर दिया, मैं नहीं लाऊंगा, जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि केवट कहता है प्रभु चरण कमल रज सब कहूं कही, मानस करने मोर कछु अहई। क्योंकि इसलिए नाव को पास में नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं आपकी महिमा को जानता हूं, मैं आपके भेद को जानता हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, भैया ये कहता कि भेद को जानता हूं, कहीं तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं मर्म को जानता हूं, ऐसा केवट कहता है। भैया मैं आपके साथ में पूरे जीवन भर रहा, छोटे से लेके बड़े तक, आज तक आपके मैं मर्म को नहीं जान पाया। मर्म अर्थात भेद, मैं आज तक आपके जीवन के भेद को न जान सका। और ये केवट अभी अभी मिलता है और कहता है कि मैं भेद को जानता हूं, ये भला कैसे जानता है? राम जी कहते हैं लक्ष्मण दर्शन करो कि यदि किसी सामने वाले के व्यक्ति के मन की बात को जानना हो ना, हृदय की बात को जाननी हो, तो क्या करना? थोड़ा सा बोल करके मौन हो जाना, थोड़ा सा बोल करके मौन हो जाना जीवन में। यदि सामने वाले के मन की बात को जाननी हो तो केवल अपना अपना मत सुनाना, फिर तो नहीं जान पाओगे। फिर क्या करना? थोड़ा सा बोल करके और मौन हो जाओ, फिर देखो वो प्रारंभ होंगे तो बंद नहीं होंगे, और पूरे मन का जितना भी बात है सब उतार करके, सब जो नहीं सुनना है उसको भी सुना देंगे। तो मन की बात को जानना हो तो थोड़ा सा बोल करके मौन हो जाना चाहिए। लेकिन हम आप क्या करते हैं? हम आप प्रारंभ हो गए तो बंद होने का नाम ही नहीं लेते हैं। हाँ? एक बार शुरू हो गए ना तो जो विराम होता है ना, क्या कहते हैं, हाँ, स्थान है वहां पर हम विराम नहीं लेते। शुरू तो शुरू, और ऐसे शुरू जैसे कि स्कार्ट ट्रैक्टर चल रहा हो। क्षमा करना, विनोद की बात है, आनंद की बात है नहीं। हाँ हाँ, फिर बंद होने का नाम नहीं। लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट करके और बंद करना भूल गया हो। हाँ? जोर जोर से, और जितना देर तक वो बातें होगी ना उनकी आवाज बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण अभी केवट के सामने की मन की बात को जानना है ना, तो बस मौन रहना। मौन रहोगे तभी समझ पाओगे कि कहना क्या चाहता है। केवट कहता है प्रभु कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसलिए मैं नैया को किनारे नहीं लाऊंगा। क्यों? कहता है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई,
पाहन तेन काठी कठिनाई। पहला भेद क्या है कि आपके चरणों से जो शिला अर्थात पत्थर थी वह आपके चरणों की धूलि से स्त्री बन सकती है, तो ये तो मेरी काठ की नैया है प्रभु। हा? अगर इसमें आपके चरणों का जादू चल गया तो ये भी स्त्री बन जाएगी। हा? दुहाई बाप की, एक तो संभाली नहीं जाती जो घर में है और दूसरी और बुलाना चाहते हो आप। हाँ, एक है जो संभाली नहीं जाती, हाँ? और दूसरी काहे आफत गले में डालना चाहते हो प्रभु। हाँ? क्यों दूसरी की तैयारी में लगे हो? ये भी अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं तो भूखों मारा जाऊंगा। एक का तो भरण पोषण कर नहीं पाता, दूसरी और आफत दे रहे हो आप। हाँ? मुझे और कोई दूसरा काम भी नहीं आता कि मैं दूसरा काम करके और अपने परिवार का भरण पोषण कर लूंगा। यही मेरी नाव एकमात्र जीवन की सहारा है। जो इस घाट पर आते हैं उसको गंगा के उस पार घाट पर उतारते हैं और जो मजूरी मिलती है बस उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और जब ये मेरी नाव ही हाथ से निकल जाएगी तो मैं क्या करूंगा? कहीं का नहीं रहूंगा, भूखा मारा जाऊंगा। तो करुणा करो, आप तो करुणा वाले हो, करुणा बरसाने वाले हो। इतनी तो कृपा करो कि मेरी नाव बची रहे। केवट कहता है आगे के भेद को, क्या कि यदि आपको गंगा के उस पार जाना है प्रभु तो एक उपाय है। क्या कि आप अपने चरणों को धुलवा लीजिए, मैं आपके पांव की वो जो जड़ी बूटी है ना निकाल लूंगा। फिर काम नाव पर नहीं करेगी तो स्त्री नहीं बनेगी, फिर आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा और आनंद से लेकर के पार करूंगा। केवट बोल दिया, राम जी मौन है, लक्ष्मण भैया मौन, सीता मैया मौन, कोई नहीं बोल रहा। केवट बोल करके देख रहा है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं ही केवल बोलते चला जा रहा हूं, ये तो मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो केवल इतना कहा कि यही एक नाव मात्र सहारा है और जब तक आपके पांव को मैं पखारूंगा नहीं तब तक नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि ये मेरी नाव अगर हाथ से छूट गई तो मैं तो भूखों मारा जाऊंगा। और यदि गंगा के पार जाना है तो पांव को तो धुलाना पड़ेगा। इतना ही तो कहा, और तो कुछ कहा नहीं। फिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रात में तो खूब बातें हो रही थी निषाद जी महाराज से, ये सुबह सुबह इनको हो क्या गया? बोल क्यों नहीं रहे? केवल इशारा किए बस हो गया, बुलाए मुझे हो गया। केवट लगा अपने मन में विचार करने कि हो क्या गया इनको, क्यों नहीं बोल रहे? हाँ ना, कुछ तो बोलना चाहिए। लेकिन राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। केवट कहता है प्रभु यदि आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं, कोई बात नहीं, मैं छोटी जाति का हूं, मल्लाह हूं, और आप राजा राजकुमार हैं। बड़े लोग छोटे से कहां बोलते हैं? बड़े लोग छोटे से कहां बोलना चाहते हैं जल्दी? हो सकता है आप राजा राजकुमार हैं, मुझे जैसे मल्लाह से केवट से नहीं बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हाँ या ना में शीश को तो हिला सकते हैं। केवट कहता है कि बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, कि बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, 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 बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पांव अपना प्रभु जी
है सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत केवट भाव खा रहा है, तो इस केवट को छोड़ो, दूसरे केवट की व्यवस्था करो, दूसरे मल्लाह को बुलाओ, वो लेके जाएगा। तो यहाँ कोई दूसरा भी आसपास नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक मैं ही अकेला हूँ। हाँ, कोई दूसरा भी नहीं है। और यदि दूसरे को बुलाना चाहेंगे ना तो भी वो आएगा नहीं। कहता है केवट क्या कि गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 आप नाम लेकर